अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अब। तो टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास 5 कैटेगरी में रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस को 10th क्लास में पहले चैप्टर में 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हेडिंग आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो डेफिनेशन अगर हमसे मांगी जाए कि डेफिनेशन बताओ, तो एक लाइन की डेफिनेशन है कि रिएक्टेंट, एरो से पहले जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो 2 रिएक्टेंट होते हैं और 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो किनको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इतनी बात क्लियर हो गई। एक सबसे बड़ी चीज जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शंस होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। इसका मीन्स क्या है कि जब भी 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होगी। जिन केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो कौन सी रिएक्शंस होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके जब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। कौन कौन से हैं? कुछ हमने मेन एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। कोल बर्निंग। कोल मीन्स कार्बन। कोल में कार्बन होता है और बर्न करेंगे किसी भी चीज को। अगर हमें बर्न करना है तो बर्न करने के लिए एक गैस जरूरी है। और कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन गैस। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्निंग होगी। ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो बर्न होगा, अदरवाइज बर्न नहीं होगा। तो कोल को बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो कोल ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करने पर, कंप्लीटली बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गई कोल बर्निंग कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करने पर वाटर फॉर्मेशन करता है और वाटर फॉर्मेशन की ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट थिंग फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होती है हमारी सीएनजी गैस, नेचुरल गैस, उसमें मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। और मीथेन को जब हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मेन कंपाउंड बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो ये वैसे इसमें 2 प्रोडक्ट बनने, परंतु ये भी हमारी किसके अंदर कंसीडर की जाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में आती है। तो हमारे पास मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। नेक्स्ट थिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कौन से मेथड? हेबर प्रोसेस से अगर आ जाए कि हेबर प्रोसेस, तो हेबर प्रोसेस जो हमारे पास है उस प्रोसेस से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। किसकी रिएक्शन से? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है और अमोनिया का फॉर्मेशन करती है हेबर प्रोसेस से। और इसमें भी 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस